वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये वीडियो है ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियो से ताल्लुक़ रखती है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल में एक क्लास है पेनिसिलिन्स और ये उसकी एक ड्रग है पेनिसिलिन जी, जिसको हम बेंजाथीन या बेंजाइन पेनिसिलिन भी कहते हैं। इसका मार्केटेड ब्रांड, इसकी डोजेज फॉर्म, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टार्टिंग विद द मार्केटेड ब्रांड्स, तो पेनिसिलिन के जो जी वर्जन है यानी पेनिसिलिन जी, उसमें बेंजाथीन के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। प्रोपेन जी के नाम से ये ड्रग अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा पेनिसिलिन जी बेंजापेन के नाम से अवेलेबल है, यानी मार्केट में ये ड्रग आ चुकी है और ये बहुत यूज़फुल ड्रग है, मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होती है। डोजिंग फॉर्म और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके इंजेक्टेबल सोल्यूशन या सस्पेंशंस अवेलेबल होते हैं जो कि 6 लाख यूनिट्स, 12 लाख या 24 लाख यूनिट्स पर ml के हिसाब से मिलते हैं। मेन चीज़ है मैकेनिज्म कि अगर ये एंटीबैक्टीरियल है तो ये बैक्टीरिया को किस तरह से मारती है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में क्रॉस लिंक करते हैं। क्रॉस लिंकिंग को हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, जिसके लिए एंजाइम चाहिए ट्रांसपेप्टाइडेज। हमारी जो ड्रग है पेनिसिलिन वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हो पाएगी और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है। और जब ये सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती तो बैक्टीरिया की एज ए रिजल्ट सेल डेथ हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म है पेनिसिलिन्स का। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें क्लिनिकल यूजेस की कि हम पेनिसिलिन जी कहाँ यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है सिफिलिस, उसमें इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी किस्म का सिफिलिस एक्वायर्ड हो, इसमें पेनिसिलिन जी इस्तेमाल होती है। 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। प्रेगनेंसी हो या HIV पॉजिटिव की वजह से सिफिलिस हो गया है, सेम डोज पे आप जो है पेनिसिलिन जी इस्तेमाल करते हैं इंट्रामस्कुलरली, लेकिन वो फिर वीक्स पे डिपेंड करता है, 2 वीक या 3 हफ्तों तक आप ये कंटिन्यूस रखते हैं। इसके अलावा रोमेटिक फ़ीवर जो है वो प्रोफाइलेक्टिकली हम ले लेते हैं पेनिसिलिन जी, ताकि कोई एक्यूट अटैक हो। 1.2 मिलियन यूनिट्स की हम पेनिसिलिन जी ले लेते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, यानी रोमेटिक फ़ीवर होने से पहले। अच्छा, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि ये पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करती है और पेनिसिलिन्स की जो है हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं कुछ लोगों में। तो अगर इस तरह कोई इशू है तो स्किन रैश या फिर मैक्यूलोपेपुलर इरप्शंस यानी स्किन के ऊपर इरप्शंस होती हैं। इसके अलावा एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, ये भी स्किन की ही प्रॉब्लम है। अर्टिकेरिया, वंस अगेन स्किन की प्रॉब्लम, या फिर सीरम सिकनेस यानी ब्लड के हवाले से चिल्स, फीवर, एडिमा, अर्थरालजिया यानी जोड़ों में दर्द होना, प्रोस्ट्रेशन या सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ये फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर लोग एलर्जिक हों टुवर्ड्स पेनिसिलिन तो फिर एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। ऑल्दो द पेनिसिलिन जी इज़ वेरी सेफ ड्रग और ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देगी। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को जो एंटी माइक्रोबियल है इसको कम्प्लीटली देखिए ताकि आप एंटीबायोटिक्स को मास्टर कर सकें।